ओ भाई, आज मुझे फिर से कबाड़ के अंदर ये एक इस तरीके का एम्पलीफायर बोर्ड मिला। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के अंदर मिला है। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड मुझे किस चीज़ के अंदर मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये किस चीज़ में मिला, ताकि आप भी इस एम्पलीफायर बोर्ड को 5 या 10 रुपये के अंदर ईजिली कबाड़ से बाय कर सको। और उसके बाद मैं आपको इसकी सारे पिन आउट भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन सी वायर लगेगी, क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हो कि एक भी वायर मुझे कनेक्टेड नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी वायर लगेगी। तो आप अगर इस तरीके का कबाड़ में से बोर्ड लाते हो तो आपको उसको कैसे टेस्ट करना है, उसके साथ कैसे वायरें लगानी है, कितने का लाना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता चल ही गया कि ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है और इसको मैंने कबाड़ से 5 रुपये में लाया है। अब देखते हैं कि ये आपको कबाड़ में कहाँ पे मिलेगा। तो देखो, कबाड़ के अंदर जो डीटीएच रहते हैं, मतलब जो डिश टीवी के रिसीवर रहते हैं उसके अंदर, या फिर जो डीवीडी प्लेयर रहते हैं पुराने उनके अंदर, या फिर सीडी प्लेयर के अंदर, इस तरीके की आपको ये जो प्लेट है ये मिल जाएगी। तो ये काफ़ी छोटी है साइज में और ये पूरा का पूरा एक एम्पलीफायर है और इसमें दो स्पीकर लगते हैं, वो भी 15-15 वाट के, वो भी सिर्फ 5 रुपये के अंदर। तो गाइज अब हमें देखना है कि ये चालू है या ख़राब है और इसकी वायरिंग भी देखनी है। लेकिन उससे पहले हम सब कुछ देख लेंगे। और हाँ, सभी जो सीडी डीवीडी या फिर डीटीएच बोर्ड रहते हैं, ज़्यादा करके जो D2H है ना, उसके अंदर आपको यही प्लेट मिलेगी। लेकिन सीडी डीवीडी अगर आप देखोगे तो कोई अगर ज़्यादा पावर का रहा तो उसके अंदर जो है LH4440 का एम्पलीफायर बोर्ड मिलता है। तो मैं उसको भी यहाँ पे शायद नहीं है मेरे पास, इसलिए नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता कि वो किस तरीके का होता है। वो थोड़ा बड़े साइज का होता है और उसमें जो है 40-40 वाट के दो स्पीकर लगते हैं। अगर वो मिल जाता है फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, इसका भी काफ़ी मस्त आउटपुट मिलता है। तो चलो देखते हैं कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर क्या क्या लग रखा है। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक आईसी दिखाई देगी। तो इस आईसी का नंबर भी मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, आप देख सकते हो आईसी का नंबर कुछ तो CD6283, मतलब CD6283 नंबर का आईसी है। तो हाँ, आपको इस तरीके का जो भी आईसी दिखेगा ये 6283 ही होता है। क्योंकि इसी तरीके का, इसी आईसी का एक प्लेट हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कबाड़ से लाया था, जो कि चालू निकला था। तो रुको, मैं उसको भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर वो भी मिला तो आपको दिखा देता हूँ कि वो किस टाइप का होगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको किस किस टाइप का प्लेट जो है वो एम्पलीफायर बोर्ड इस टाइप में मिल सकता है। तो देखो, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो देखो गाइज, मुझे वो वाला जो पीसीबी था, वो जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें 4-5 दिन पहले मिला था, वो ये था। तो देखो, इस तरीके का भी अगर आपको बोर्ड दिखता है तो वो भी वही सेम बोर्ड है, इसका भी आउटपुट सेम ही आपको मिलने वाला है। तो इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, किसी भी टाइप का आप जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो आपको डीटीएच में डीवीडी में मिल सकता है। तो आप उसको 5-10 रुपये में खरीद सकते हो। और इसके आईसी का भी मैं नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इसका भी आप नंबर देख सकते हो, D6283, मतलब यही नंबर है, D6283। तो इसका भी सेम नंबर है ये, और ये आईसी एक ही है दोनों के ऊपर। और बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें जो कैपेसिटर लग रखे वो थोड़े छोटे बड़े साइज़ के, और ये थोड़े डिफरेंस साइज़ के। तो देखो, हम देख लेते हैं कि इस पे और इस पे कितने कितने कैपेसिटर लग रखे हैं, जिससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सी प्लेट जो है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो देखो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 कैपेसिटर इसमें टोटल लग रखे। और ये जो पहले पीसीबी थी इसमें भी शायद उतने ही होने चाहिए। तो चलो काउंट करके देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें तो भाई 12 कैपेसिटर लग रखे, और उसके साथ साथ कुछ रेजिस्टर भी लग रखे और एक डायोड भी लग रखा है। और इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टर्स लग रखे और यहाँ पे डायोड शायद है या नहीं। हाँ, ये नीचे की साइड में जो कैपेसिटर है इसके नीचे की साइड में डायोड दे रखा है। तो ये कुछ इस तरीके का एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके का मिलता है तो भी ले आ सकते हो, ये भी सेम है। और ये जो मिलता है ये मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये भी सेम है। इसकी भी टेस्टिंग हमने की थी, ये भी अच्छे से चालू निकला था। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हो। और देखो, इसके ऊपर यहाँ पे 6283 लिख भी रखा है, मतलब 6283 यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये कौन से बोर्ड का है। लेकिन इसके ऊपर शायद नहीं, हाँ, इसके ऊपर कहीं पे भी कुछ भी लिख नहीं रखा है। लेकिन सेम पिन आउट है, सब कुछ है। तो हम इसकी जो वायर है वो भी ढूंढ लेंगे। तो चलो इसके ऊपर काम करते हैं।
तो देखो पहले तो मैं आपको इसकी पावर की वायरें बता देता हूँ। और ये जो है 12 वोल्ट के ऊपर चलता है और आप इसको 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो या किसी एडेप्टर से भी चला सकते हो। तो आप इसको ट्रांसफार्मर से अगर चलाना चाहते हो तो आपको ट्रांसफार्मर को डायोड वगैरह कैपेसिटर वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वायर है उसको सीधा का सीधा आप यहाँ पे लगा सकते हो और एक यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो डायोड दे रखी है, जो कि डायोड का काम है कि एसी को डीसी में करने का। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसफार्मर की एसी लाइन लगा देते हो तो यहाँ से डीसी हो जाएगी और ये कैपेसिटर के पॉजिटिव में मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ पे सीधा ही निगेटिव लग जाएगा। मतलब इस पीसीबी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैपेसिटर वाला इस साइड का पार्ट है ये सिर्फ एसी को डीसी में बदलने का पार्ट है, और ये जो इस साइड का जो पार्ट है इतना छोटा सा, तो यही हमारा बेसिकली एक एम्पलीफायर है। ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इस साइड का जो पार्ट है वही हमारा एम्पलीफायर का पार्ट है। तो ये हमारा मेन चीज़ है, ये तो हमारा फिल्टर के लिए लग रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई है, एसी तो नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे जो कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये देखो ये लाइन वाला जो पार्ट होता है वो कैपेसिटर का निगेटिव होता है और दूसरी साइड का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम सीधा निगेटिव वायर को सोल्डर कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वायर को सोल्डर कर देंगे। और स्पीकर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो निगेटिव वायर है कैपेसिटर का यही सेम स्पीकर के निगेटिव में भी लग जाएगा और स्पीकर का पॉजिटिव एक लगाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ पे शायद कहीं पे स्पीकर लगेगा या फिर ये यहाँ पे हल्का सा मुझे एक वायर टूटा हुआ दिख रहा है, मतलब पहले इसका तार जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, तो शायद यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्पीकर लगेगा, तो हम लगा के देखते हैं वैसे कहाँ लगता है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे स्पीकर कनेक्ट हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो वायर का पीस लग रखा है ना, तो ये हमारा ऑक्स का इनपुट है, तो यहाँ पे एक ऑक्स की वायर लगेगी और ये एक सीधा यहाँ पे ग्राउंड में चली जाएगी। या फिर हम अगर ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पे उसका यल वाला या फिर आर वाला वायर लगेगा और एक जो ग्राउंड वाला वायर है वो यहाँ पे लगेगा। तो चलो जल्दी से मैं इसके साथ स्पीकर को और 12 वोल्ट के एडेप्टर को कनेक्ट करता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये चालू है या ख़राब है। तो देखो इसके साथ मैं कौन से स्पीकर को कनेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसके साथ में ये जो म्यूज़िक प्लेयर का या फिर एफएम में मिलने वाला 4 इंच का स्पीकर है, वैसे इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है कितने ओम का है कितने वाट का है, तो इसी को मैं इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। वैसे इससे बड़ा जो 6 इंच का या फिर 8 इंच का स्पीकर आता है उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 15 वाट का आउटपुट देता है, लेकिन मेरे पास यही है तो मैं इसी को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और एक 12 वोल्ट की सप्लाई भी कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम इसमें ना ही कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे, ना कोई म्यूज़िक प्लेयर, ना कोई ऑक्स केबल। हम सिंपली कैसे टेस्ट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम इसके साथ पावर देते हैं, स्पीकर लगाते हैं और यहाँ पे ऑक्स की जो वायर है उस पर अगर टच करते तो हमें हमिंग की साउंड सुनाई देती है, एक खर्र खर्र करके एक साउंड सुनाई देती है। अगर वो साउंड सुनाई देती है तो समझ लेना कि हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो एकदम यहाँ पे ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर अगर साउंड नहीं सुनाई देती या फिर टक टक इस तरीके की भी आवाज़ आती है तो भी ये एम्पलीफायर बोर्ड सही से वर्क कर रहा है, समझ लेना। या फिर अगर कोई आवाज़ नहीं आती तो समझ लेना कि एम्पलीफायर बोर्ड ख़राब है। तो चलो मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारे कनेक्शन कर दिए, जो स्पीकर था उसके भी कनेक्शन कर दिए और ये जो 12 वोल्ट का जो वायर था उसके भी कनेक्शन कर दिए और उनको 12 वोल्ट के अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा और यहाँ पे कहीं पे हाथ लगाऊंगा तो यहाँ पे हमिंग की जो आवाज़ है वो आनी चाहिए। तो चलो मैं स्विच को ऑन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसमें से कोई हमिंग की आवाज़ आती है या नहीं। तो देखो गाइज मैंने स्विच को ऑन कर दिया और अब मैं यहाँ पे हाथ लगा के कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो शुरुआत में तो कुछ आवाज़ आई थी हल्की सी, लेकिन अब नहीं आ रही है। और गाइज ये जो आईसी है ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। देखो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, यहाँ से कोई भी हमिंग की आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दी। मतलब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया था तो शुरुआत में टर इस तरीके की हल्की सी आवाज़ आई, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन इस तरीके से नई आवाज़ आनी चाहिए, एक जैसे आते ही रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो आईसी है ना ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं होनी चाहिए। मतलब हीट होती है ये मुझे पता है, इसको हीट सिंक लगानी पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं होती जितनी ये हो रही है। इतने जल्दी हो रही है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तभी ये आईसी यहाँ पे हीट हो जा रही है। इतने जल्दी तो ये हीट नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार और कोशिश करते, एक बार फिर से इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखो मैंने स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ पे हाथ लगा के तो देखो अभी भी वही हुआ, सिर्फ एक बार टक
इस तरीके की आवाज़ आई और ये जो है यहाँ पे कोई हमिंग की साउंड मुझे नहीं दे रहा है। और आईसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखी है, मतलब इसकी जो आईसी है वो बार बार हीट होए जा रही है जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो शायद से ये जो प्लेट है, ये जो पीसीबी है, ये मुझे ख़राब लग रही है, क्योंकि पिछली बार हमने ट्राई किया था तो पिछली वाली जो पीसीबी थी जो मैंने आपको पहले दिखाई वो 100% अच्छे से वर्क कर रही थी, हमिंग की साउंड भी सुनाई दे रही थी और आईसी जो है वो भी हीट नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये जो पीसीबी है ये ख़राब है। तो इसके अंदर ख़राबी सिर्फ एक ही है कि ये जो आईसी है ना ये जल चुकी है, शायद शॉर्ट हो चुकी है, इसलिए ये जो है हीट हो जा रही है। तो इसकी आईसी को मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद अगर ये ठीक होती है तो मैं आपको कभी बता दूंगा, या फिर वैसे भी अगर आप भी खुद इसकी जो ये टर्मिनल है इनको रिमूव करते हो और नया आईसी डालते हो तो ये प्लेट जो है चालू होएगी ही होएगी 100%, क्योंकि कैपेसिटर रेजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होते, और कैपेसिटर ख़राब होता भी है तो सीधा ब्लास्ट होता है या फिर फूल जाता है, लेकिन वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसकी आईसी ही शॉर्ट हो चुकी है। तो गाइस अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि 5 रुपये में मुझे एम्पलीफायर बोर्ड तो मिला, बस इसकी आईसी चेंज करने की बात है। तो जैसे ही मैं इसकी आईसी चेंज करूँगा तो ये ठीक तो हो ही जाएगा। तो बस मेरा आज यहाँ पे 5 रुपये में फ़ायदा ही हो गया है। तो इसी तरीके से हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लाता ही रहता हूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चलो एक बार फिर से, अब इसकी जो आईसी है वो ठंडी हो गई है, तो मैं एक बार फिर से इसको ऑन करता हूँ और देखते हैं, क्या पता इस बार चल जाए, या फिर अगर अभी भी नहीं चला तो समझ लेना कि इसकी आईसी 100% ख़राब है। तो देखो मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और नहीं गाइज ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और इसकी आईसी फिर से हीट होना शुरू हो गई है। देखो इसकी आईसी फिर से हीट हो चुकी है। तो चलो मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ हैं उनको वॉच कर लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो बाय बाय गाइज।